हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और स्क्रीन फ्लो के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज यूआरएल, इनपुट यूआरएल कंपोनेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से कोई यूज़र है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई लीड जनरेशन फॉर्म है। ठीक है, अब लीड जनरेशन में यूज़र क्या करता है, अपनी डिटेल जो है वो एंटर करता है। ठीक है, लेट्स से हम एक फॉर्म यूज़र को प्रोवाइड करते हैं जिसमें यूज़र को अपना नेम, ईमेल और अपनी वेबसाइट जो है वो यूज़र को एंटर करनी है। ठीक है, अब जो यूज़र वेबसाइट एंटर करेगा, तो अगर मैं मुझे उस पर कुछ वैलिडेशन लगानी है कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर होनी चाहिए, मतलब उसका जो यूआरएल है वो HTTPS होना चाहिए। HTTP वाली जो HTTP वाली वेबसाइट है वो मुझे अलाउ नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे जो भी यूआरएल काइंड ऑफ वैलिडेशंस होती हैं उनके लिए सेल्स फोर्स स्क्रीन फ्लो में हमारे पास एक इनपुट एक्शन होता है जिसके थ्रू हम यूआरएल्स को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो वैलिड यूआरएल्स हों वो ही हम आगे प्रोसेस कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रीन फ्लो में एक यूआरएल करके एक इनपुट एक्शन होता है, उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फ्लो क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास लीड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लीड ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कोई वेबसाइट करके कोई फील्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं एक फील्ड क्रिएट करूँगा बाय यूजिंग यूआरएल फील्ड टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट यहाँ पे वेबसाइट फील्ड है ऑलरेडी जो कि यूआरएल है। ठीक है, तो ऑलरेडी फील्ड है, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर ही मैं वैल्यूज़ को जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा ऑन ऑन दी फॉर्म, उसी को इस फील्ड के ऊपर मैं स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन स्टोर करवाने से पहले मैं वैलिडेट करूंगा कि जो वो यूआरएल हो वो वैलिड यूआरएल हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे एक स्क्रीन फ्लो क्रिएट करूँगा। स्क्रीन फ्लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्क्रीन लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ऐड लीड इन्फो और ऐड लीड डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले लीड के ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक तो लीड का नेम है और एक बहुत सी वैल्यूज़ हैं। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लीड का लेट से नेम ले लेते हैं और फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, या ईमेल ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब सेक्शन सुक्शन नहीं हम बनाएंगे, ऐसे ही इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा एंटर लीड नेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल सिलेक्ट कर लूँगा। तो ईमेल में यहाँ पे सिंपल एंटर ईमेल एपीआई नेम में मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यूआरएल। यूआरएल में क्या करेगा यूज़र, यहाँ पे इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा एंटर वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, एंटर वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी यूज़र यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें पैटर्न, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि जो यूआरएल यूज़र एंटर करेगा उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं, तो गाइज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न में यहाँ पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बनाई है एक्चुअली चैट जीपीटी से ही बनाई है, या आप कहीं से भी जहाँ से भी रेजेक्स आप रेगुलर एक्सप्रेशन जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करी है। इसमें मैंने बेसिकली ये किस चीज़ की रेगुलर एक्सप्रेशन है कि जो मेरा यूआरएल यूज़र एंटर करेगा वो HTTPS होना चाहिए। ठीक है, और उसके लास्ट में .com होना चाहिए। ठीक है, डॉलर का मतलब होता है कि .com के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चेक करेगा कि जो भी यूआरएल यूज़र एंटर करेगा वो एक तो HTTPS होना चाहिए और उसके लास्ट में .com होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पैटर्न एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यूज़र यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे एंटर कर देगा। तो यहाँ पे
जो मेरा फूटर है, फूटर में जाके मैं ये रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा बटन होगा, इसको यहाँ पे मैं कस्टम यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा क्रिएट लीड। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट लीड और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको डन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें लीड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक है, क्रिएट लीड करूँगा और यहाँ पे मैं जो है वो मैनुअली सिलेक्ट करूँगा। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लीड सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे कंपनी में, ठीक है, लास्ट नेम में जो भी यूज़र यहाँ पे नेम एंटर करेगा वो यहाँ पे डाल दूंगा। कंपनी की जगह पे यहाँ पे मैं डाल दूंगा ईमेल। ठीक है, ईमेल में जो यहाँ पे यूज़र ईमेल एंटर करेगा वो एंटर ईमेल डॉट वैल्यू और यहाँ पे आएगा हमारा वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में जो यूज़र यहाँ पे वेबसाइट एंटर करेगा, एंटर वेबसाइट यूआरएल, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिसीजन लगाऊंगा कि अगर हमारा मेरा लीड क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिसीजन लगाऊंगा लीड क्रिएटेड, यस। ठीक है, और यहाँ पे डॉट आईडी, यहाँ पे आईडी सिलेक्ट करूँगा मैं। आईडी कहाँ पे है, लीड आईडी। ठीक है, इज नल अगर फॉल्स है दैट मीन्स कि मेरा लीड क्रिएट हो चुका है, इसलिए उसकी जो आईडी है वो नल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, सॉरी। एक बार फिर से अपने थोबड़े को इधर करता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लीड की आईडी इज नल इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया वो आपको एक बार दिखाता हूँ, लीड फ्रॉम क्रिएट लीड डॉट लीड आईडी। ठीक है, लीड आईडी इज नल और इसको कर दिया मैंने फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने आपको तो यहाँ पे दिखाई दिया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने क्या डाला है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद क्रिएट लीड में यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी ईमेल थी, ईमेल में मैंने यहाँ पे कैसे वैल्यू सिलेक्ट करी, तो यहाँ पे मैंने किया लीड डिटेल्स और ईमेल डॉट वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही लास्ट नेम में मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, जो मेरी स्क्रीन थी, स्क्रीन में से एंटर लीड नेम वैल्यू में जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र वो लास्ट नेम में मैप करवा दी। और ऐसे ही वेबसाइट में ऐड लीड डिटेल्स, एंटर वेबसाइट यूआरएल, और इसमें जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे असाइन करवा दी। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे क्या करो, स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ गया और यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट कर दो। ठीक है, और डिस्प्ले टेक्स्ट में यहाँ पे लिख दो लीड हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, सॉरी, ये सक्सेस मैसेज है तो यहाँ पे ग्रीन आएगा। इसको डन कर दिया, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर दिया और इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, और जो यहाँ पे फूटर में है ये जो फालतू के बटन हैं इनको हमने हटा दिया, इनकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत का कंटेंट ही हम रखेंगे, फालतू का नहीं रखेंगे। इसको डन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आया तो ये दिखेगा, इसको कॉपी किया। अगर यहाँ पे फेल्यूर आया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ लीड क्रिएटेड, यहाँ पे कर देता हूँ नो। ठीक है, और नो में इसको मैं जो इसका लेबल है उसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एरर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ
सिंपल ऐसे ही कर देता हूँ, एरर। इसका कलर रेड कर दिया, बीच में ही है, इसको कर दिया डन। ठीक है जी, इसको कर दिया सेव। अब चलो इसको अब हम डीबग करके देखते हैं। एक बार फिर से थोबड़े को इधर ले आता हूँ, इसको मैंने कर दिया डीबग, डीबग किया, इसको रन किया। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लीड नेम लेट से मैं डाल देता हूँ, अपना भाई है रोहित, इसका नेम डाल देता हूँ, जिसको बिल्कुल भी अकल नहीं है। ठीक है, rohit@gmail.com। और यहाँ पे लेट से यूआरएल में अब लेट से मैं HTTP डालता हूँ, सबसे पहले HTTP:। ठीक है, उसके बाद डालता हूँ मैं रोहित लेट से .com। ठीक है, यहाँ पे HTTP डाला मैंने, HTTPS नहीं डाला। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्रिएट लीड करूँगा तो ये बोल रहा है इनवैलिड फॉर्मेट। ठीक है, ये बोल रहा है इनवैलिड फॉर्मेट, द वैल्यू डज नॉट फॉलो द रिक्वायर्ड पैटर्न, ट्राई अ डिफरेंट फॉर्मेट और कॉन्टैक्ट योर एडमिन फॉर हेल्प। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको HTTPS मैंने डाल दिया, ठीक है, और पीछे से .com हटा के लेट से .in डाल दिया, तो फिर से अगर मैं इसको क्रिएट लीड करूँगा तो फिर से ये वही बोल रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं .com करता हूँ, अब इसको मैं .com कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं इसको क्रिएट लीड करता हूँ तो इसने बोला एरर आ गया। ओके, एरर क्या आ गया, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग कंपनी। ओके, कंपनी रिक्वायर्ड फील्ड है तो वहाँ पे मुझे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्रिएट करने से पहले जो कंपनी है वो रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कंपनी, कंपनी में फिर मुझे यहाँ पे स्क्रीन में भी एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी कंपनी के नेम से, टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर कंपनी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे इसको डन कर देंगे। और लीड क्रिएट करते टाइम यहाँ पे कंपनी, अब यहाँ पे ऐड डिटेल्स और यहाँ पे एंटर कंपनी, यहाँ पे मैंने मैप कर दिया, इसको कर दिया सेव। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर दिया। और अब इसको दोबारा से डीबग करता हूँ, एंटर लीड नेम रोहित, ईमेल rohit@gmail.com, HTTPS:// rohit.com, www.rohit.com, कंपनी लेट्स से शर्मा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको जैसे मैंने लीड क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारा लीड जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लीड का नेम क्या है, रोहित। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर मैं लीड में जाऊँ और लीड में जाके सर्च करूँ, तो यहाँ पे आप देखो एक लीड क्रिएट हो चुका है रोहित नाम का। ठीक है, जिसकी ईमेल rohit@gmail.com है और वेबसाइट में ये है ttps.com। ठीक है, जो भी वहाँ पे हमने वैल्यू डाली थी वो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट में यहाँ पे आ चुकी है। तो यूआरएल बेसिकली अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र कोई यूआरएल एंटर कर रहा है और वो जो यूआरएल है वो वैलिड होना चाहिए और वो उसके स्पेसिफिक जो चेक्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, कि अगर वो यूआरएल इस पैटर्न को मैच करता है तभी वो हम आगे प्रोसेस करें, अदरवाइज वो प्रोसेस ना हो और हमें उसी टाइम पे एरर मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूआरएल इनपुट का यूज़ कर सकते हैं इन आर स्क्रीन फ्लो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।